हेलो गाइस, इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हेमेंद्र, जो 15 अप्रैल को जयपुर स्वास्थ्य भवन गया। वहां से प्रत्येक ज़िले से आए हुए नर्सिंग ऑफिसर एंड पैरामेडिकल स्टाफ जो स्वास्थ्य भवन को इस प्रकार घेराव किया। माहौल इस प्रकार बना, मुख्य द्वार गेट बंद किया, जोरदार नारेबाजी। हमारी मांगे 16,000 की नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियों की राजस्थान सरकार की मांग कर रहे हैं। धरने में महिला नर्स की तबीयत खराब हुई। इस प्रकार संघर्ष को सलाम। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। पवन जी मीणा इस प्रकार संबोधित कर रहे हैं, वीडियो अंत तक देखें। थैंक यू। या आपके जो 6 साथी गए हैं उन पर किसी तरह का आरोप मत लगाना। कल जाके कोई दोगली बात नहीं होनी चाहिए। जो बात है पूरी ईमानदारी से आपके बीच में रख रहा हूँ, डिस्कस आप कर लेना कि सार्थक रही है या नहीं रही है, पॉजिटिव रही है या नहीं रही है। मेरी नज़र में वो मैं बता रहा हूँ, आपकी नज़र में वो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आप पहले ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उन्होंने ज्ञापन लेने के बाद हम 6 सदस्य सारे बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि मामला क्या है, तो मेरे द्वारा ही कहा गया था कि मामला सर कुछ नहीं है, मामला पहले से ही बना हुआ है। जिस तरीके से राजस्थान में आज संविदा कर्मचारियों की संख्या पूरे राजस्थान में मेडिकल के छोटे से बड़े संस्थान पर संविदा नर्सेज, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में उनको 7,900 रुपये पर नौकरी दी हुई है। और मांग सिर्फ इतनी सी है कि आप पूर्व भर्तियों की तरह, पूर्व के नियमों की तरह नर्सेज भर्ती 2013, 18 और 23 की भांति ही 23 तो अभी राजस्थान सरकार ने अभी उनको नियुक्ति देने का कार्य किया है, वो कंप्लीट भी नहीं है। उनकी भांति हमें परमानेंट करवाने के लिए हम जो नियम बने हुए हैं उनमें आप परिवर्तन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि उनमें किसी तरह का परिवर्तन किया जाए। मेरे द्वारा ये बात सर्वप्रथम रखी गई है, इसके गवाह हैं आप पांचों व्यक्ति। भाई आप एक बार हाथ उठाकर कर दो, पांचों के पांचों। फीमेल का महिला किसी भी तरीके की मैं कोई भी बात झूठ बोलूं तो कसम है, आप 5 के पांचों को आप यहीं मेरे मुंह पर कहने की ताकत रखना और हिम्मत रखना। कोई भी बात झूठ बोलूं तो पांचों को यही बोल देना। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अच्छा ये मामला है कि पूर्व में क्या होता था। मैंने कहा सर 1965 में, आज से 16,000 साल पहले संविदा नर्सेज, पैरामेडिकल और विभिन्न कर्मचारियों को नियमित करवाने के लिए 1965 के नियमों में संशोधन किया गया था और वो नियम ऐसे बनाए थे कि मेरिट प्लस बोनस से। तो उन्होंने इस लैंग्वेज को ऐसे समझ लिया कि एग्जाम बनाने के बाद मेरिट से। मैंने कहा नहीं सर, एग्जाम तो परीक्षा लेने आने के बाद, वो एग्जाम से मेरिट बनाना अलग तरीका होता है। यहाँ पर मेरिट को मैंने डिस्क्राइब भी किया था कि मेरिट यहाँ पर जो हमारी 12th की क्वालिफाई परसेंटेज होता है उसका, और जो हमारा प्रशिक्षण है 3 या 4 साल का, उसका, उन प्रशिक्षण की मेरिट बनाकर उसका हाफ किया जाता है। देन फिर हमें अपने कार्य के हिसाब से प्रत्येक वर्ष का 10, 20, 30 अधिकतम बोनस अंक देने के बाद उसकी मेरिट सूची बनाई जाती है। तब हमारी चयन प्रक्रिया पूरी होती है। इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। हाँ बिल्कुल। एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने समझा, फिर उन्होंने अपनी तरफ से बात कही कि ठीक है मेरे बात समझ में आ गई है। फिर मेरे द्वारा कहा कि सर बिल्कुल आपने इसको मौखिक रूप से समझा भी है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर इतनी विनती करना चाहता हूँ कि ये बात आज पहली बार नहीं कही जा रही है। ये बात राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से और कई बार उन तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन किसी तरीके से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आप मान के चलो भाजपा सरकार के कितने जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से भी हम उनके जनप्रतिनिधियों की पूरी शीट बनाकर उनको पेश कर चुके हैं। लगभग 125 लोगों की सीट बनाकर उनकी डिजायर बनाकर उनको दे चुके हैं। तो ये बात उनके पास पहले से ही है, लेकिन फिर भी हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं हमारे कार्य का समाधान करने की बजाय लगातार नियमों में संशोधन कराने की फाइल चला रहे हैं। और मैंने ज्ञापन को उठाकर वो आपका पत्र जो लगा हुआ था 30/3/2026 का, उसको भी दिखाया और अखबार की न्यूज़ को भी दिखाया उनके सामने। मैंने कहा सर ये बहुत गंभीर विषय है। आज ये लोग यहाँ पर एकत्रित इतने हुए हैं, इससे पहले भी कई बार धरनों के माध्यम में 5-5 हज़ार लोग एकत्रित हो रहे हैं। 2 साल से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। तो हमारा जो दर्द है वो मैं आपके सामने रो के नहीं बता पा रहा। मतलब मेरा जो दर्द है वो आपके सामने आंसुओं में नहीं ला पा रहा। बाकी आप ये समझिए कि सब लोग इतने व्यथित हैं कि आज स्थिति ऐसी है कि सब लोग इतने ज़्यादा व्यथित हैं कि आप उनकी परेशानी का अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। इस तरीके की बात होने के बाद वो भी थोड़ा सा गंभीर हुए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपका एड्रेस क्या है। मैंने कहा मेरा धौलपुर है। तो उन्होंने कहा कि मेरा भी मूल स्थान धौलपुर ही है, वो भी धौलपुर के ही रहने वाले। मुझे उन्होंने बाद में बताया कि मैं भी धौलपुर से हूँ। मैंने कहा सर
फिर उन्होंने पर्सनली सबसे उनका इंट्रोडक्शन भी जाना कि आप कहाँ से हैं, कोई जोधपुर से है, कोई बाड़मेर से है, कोई सीकर से है, सबके बारे में पूछा। सबसे पूछने के बाद पूरे मैटर को नोटेड भी किया हमारे सामने। देन वो कह सकते थे, मैंने कहा सर देखो आपने नोटेड कर लिया और वहाँ पे लोग बैठे, मैं जाके उनके बीच में कहूँगा अगर इसका परिणाम मान लो 10 दिन में, 15 दिन में या 25 दिन में नहीं निकलता है और इसका विपरीत परिणाम जो चल रहा है वो अंजाम तक पहुँचता है, तो कहीं ना कहीं नर्सेज और जो भी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए पैरामेडिकल जितने भी फार्मासिस्ट आती हैं उनके लिए एक बहुत गंभीर स्थिति बन जाएगी और उन पर सिर्फ और सिर्फ या तो वो कोई बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, मतलब बहुत बड़ा कदम। आज स्वास्थ्य भवन का 1 घंटे गेट बंद किया है, हो सकता है भविष्य में स्वास्थ्य भवन की बिल्डिंग पर चढ़कर ऊपर से भी कूद सकते हैं, या राजस्थान में जितनी जो पानी की टंकियां बन रही हैं उन पर भी चढ़ सकते हैं, और कोई उग्र आंदोलन हो सकता है, तो क्यों ना इसका समाधान कर लिया जाए। और कोई विशेष नहीं मांगा जा रहा है। आप मुख्यमंत्री जी को ये समझाइए, ईट से दीजिए कि कोई विशेष अलग से नहीं मांग रहे हैं, जो सरकार पहले से ही देती आ रही है वही मांग रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं करवा रहे हैं, जो बना हुआ है उसी को यथावत रखते हुए मांग रहे हैं। तो इतनी सारी बातें हुई हैं। और इससे पहले जैसे मैं एक बार गया हूँ, आप भी कई बार गए हैं, कई बार आप रोज भी जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतनी बातें अपनी किसी के बीच में हुई है, नहीं इतनी बातें हुई हैं नहीं। और उन्होंने आश्वस्त भी किया है, और मैं कहता हूं अब इसका अवलोकन आप अपने हिसाब से कीजिए कि अब अपन को किस तरीके से करना है। मैं अपनी राय बता देता हूं आपको। मेरा ये मानना है कि यह स्वास्थ्य भवन यहीं की यहीं है, पुलिस प्रशासन के सीनियर अधिकारी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मान लो हम समय लेकर थोड़ा सा इसको समय दें और अपना प्रयास जारी रखते रहें। दूसरा प्रयास जैसे हमारा आंदोलन का लगातार चल ही रहा है, एक धरना वो चल ही रहा है, क्या वो कितनी भी परिणाम तक पहुंचा है वो भी चल रहा है। एक दूसरे धरने की तैयारी हम कर रहे हैं, उसकी परमिशन हमने लगाई दी है, मिल गई है परमिशन। तो यह भी इसके लिए आपको ताली बजानी चाहिए कि दूसरे आप किसी भी तरीके से किसी भी जगह पर किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। आंदोलन आपका जो पहले था वो आज भी जारी है, और जब तक आपकी लड़ाई समाप्त नहीं होती है तब तक अनवरत अनप्रयास जारी रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मेरा ही मानना है कि जिस उद्देश्य के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए, आज आपने जिस उद्देश्य के लिए, वो लगभग अब पूरा हो चुका है। फिर भी आपको किसी को भी ये लगता है, मैं नहीं मानता कि किसी आपने से कोई बड़ा ही आदमी हो, किसी भी बहन को, किसी भी भाई को, एक छोटे व्यक्ति को, 1 साल वाले को, 2 साल वाले को, 3 साल वाले को, 4 साल वाले को, किसी भी कैडर विशेष को, नर्सेज को, पैरामेडिकल को, फार्मासिस्ट को, किसी को भी लगता है कोई भी बात मन में, आप सार्वजनिक रूप से अपना विचार रखें। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ बाहर गया है, आप सभी राजस्थान से एक दिन के लिए अपना मूल्य संबंध उतार कर आते हो कि आज हम स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। लेकिन साथियों एग्जाम कराने के लिए, कोचिंग चलाने के लिए इस व्यवस्थाओं को सिर्फ हवा बनाई गई है। सरकार भी कोई इस मोड में नहीं है वो एग्जाम नहीं कराए, एग्जाम नहीं कराएगा। ये किसी बाबू की कारस्तानी है कि 1965 और आपको दिन भर के साथ भागोगे। ये किसी बाबू की कारस्तानी है, समझो इस बात को। कोई भी आज तक 2000 में, 4 में, 2008 में, मैं 8 में लगी, 2012, 2016, 2017, फिर 22 में, 24 में, 26 में, हमेशा हर बैच करवाने हुआ है। और उसकी रीजन है हमारी मुद्दी है, भाई शीरीष है, जो भी है, 25 है, ऐसे वो शब्द है। तो आप इस संघर्ष को जारी रखो। बस सरकार से ये हमें लेना है कि आप हमें सिर्फ कंसिडर कीजिए, चाहे आप एग्जाम कराइए हमारा बहुत। और अभी हम पैसे मिले
सारी बहनें हैं ना, ये बहुत योद्धा है, इनको आगे रखो, आपका उद्धार हो जाएगा। एक बार के लिए अधिकारी का कोई भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, मानते हो ना? तो ये सारी महिलाएं वहाँ पे सबको अंदर बुलाया, सर ने सबसे बात की, सर को सारी पीड़ा इसी तरह से समझाई गई कि सर ये कोई इस तरह का कोई वो नहीं है, सरकार लेती है। अब सरकार क्यों लेती है? ठेका बंदा बंद करो, ठेका बंदा बंद कर दो। अब हमारे एग्जाम में जो एक बार नर्सिंग किया वो 3-4 साल तैयारी कर लेगा और वो पढ़ाई भी ढंग से करेगा। तो सर ने उसमें बाकायदा लिखा है। मैंने कहा सर आप अपने साथ सर आप अपनी तरफ से रिकमेंडेशन कर दो। पहले तो वो सोच रही कि मैं क्या कर दूँ अकेला, मैंने कहा नहीं, आप हमारे डायरेक्टर हो, आप अपनी तरफ से लिख दो, आगे फाइल चलेगी। आप तो ये लिख दो ना कि इनको कंसिडर किया जाए या इनका हम हकदार हैं कि नहीं, काम कर रहे हैं तो हकदार हैं। एक तरफ तो आप काम में लगा रखते हो, इतनी हिम्मत